बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4 क्लास है 10th। क्वेश्चन नंबर है इसका 2। उसने में दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 है। इसमें हमने जो है रूट्स निकालने हैं, रूट का सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। फिर हमने जो है ये वेरीफाई करनी है ये चीज़ के 1/a प्लस 1/b ये हमने निकालना है। ठीक है, इसमें हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, सिंपली किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा का सम और प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जो a की वैल्यू क्या है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है -5 है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 है। ये आपको पता हो। ठीक है, कि a की क्या है वैल्यू, b की क्या है और c की क्या है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला होता है -b/a, ये आप जानते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5 है, तो ये माइनस फार्मूले का और -5 जो है ये प्लस हो गया और ये बन गया प्लस का 5 अपान में a की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। a की 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर बना 5/4। ये क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट, मतलब अल्फ़ा बीटा का सम, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, 5/4। उसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इसी तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका फार्मूला हमारे पास होता है c/a, ये आप जानते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने इसकी भी डिटेल दी हुई है। ठीक है, वो भी चेक करें। ये पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप 2.4 की, एक्सरसाइज 2.4 इसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, ये 6 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है। अब इसको आप कैंसिल आउट करना चाहें, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ये, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये चीज़। ठीक हो गया। अब हमने जो है यहाँ पे सम भी फाइंड कर लिया और हमने जो है प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमें हमारे पास जो है यहाँ पे a और b है, ये हो रहे हैं प्लस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, हमारे पास ये है 1/a मतलब अल्फ़ा प्लस 1/, ये हमारे पास है बीटा। इसको हमने सोल्व करना है। ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। b से ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो है अल्फ़ा बीटा ये आ गया प्लस में और ये आ गया अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास सिंपली क्या आ गया, इसको जो है तरतीब से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। इस पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास इसको बोलते हैं हम सम ऑफ रूट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो वैल्यू किस तरह रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। इसमें हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने फाइंड आउट की है अभी, मतलब अल्फ़ा बीटा का सम 5/4, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, 5/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास डिवाइड में क्या है अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा का हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब जो है हमने फाइंड आउट किया 3/2, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, 3/2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये चीज़ अब जब हमारे पास अपान के नीचे भी एक
हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, इसको हम करेंगे फ्लिप और इसको कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। ये आप जानते हैं मैथ में कि इसको हम फ्लिप करेंगे मतलब 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, तो उसके साथ कर देंगे ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2 × 3। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, 5/6। क्या हमने फाइंड किया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/6 आ गई इसकी वैल्यू, मतलब इसका आंसर 5/6 आ गया। अब इसका हम जो है पार्ट नंबर 2 करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 में उसने दे रखा है, यहाँ पे उसने दे रखा है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। ये हमने फाइंड आउट करना है, पार्ट नंबर है इसका 2, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर पावर्स दी गई हैं। ठीक है, इनके ऊपर पावर दी गई हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है ए स्केयर प्लस, मतलब ए स्केयर मल्टीप्लाई बी स्केयर, मतलब हमारे पास जो है बेस जो है डिफरेंट है और पावरें सेम है। तो क्या इस केस में क्या होता है, हमारे पास होता है ए स्केयर बी स्केयर, ये हमारे पास होता है लोगारिथम का कानून है कि ये हमारे पास होता है ए बी का होल का स्केयर बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्केयर, तो इसको भी हम लिख लेंगे ए बी का होल स्केयर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी का होल स्केयर, ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं मैथ में। अब हमारे पास यहाँ पे जो है अल्फ़ा बीटा है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये प्रोडक्ट है तो हमें चाहिए प्रोडक्ट, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है 3/2। इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ले लेना है यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3/2 है, तो इसका क्या है ऊपर स्केयर। अब इसको स्केयर ओपन कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा 3 का स्केयर, और ये 2 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा टफ है, उसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, और पार्ट नंबर 4 को भी। ये हमारे पास सिंपल जो थे वो हमने सोल्व कर दिए, नंबर पार्ट 1 और नंबर पार्ट 2 ये हमने सोल्व कर लिए। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास उसने दे रखा है, मैं दूसरी तरफ लिख लेता हूँ उसको। अब यहाँ पे उसने दे रखा है हमें पार्ट नंबर 3 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। इसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास अल्फ़ा इधर से कॉमन आ रहा है, इधर से भी अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, इधर से बीटा कॉमन आ रहा है, इधर से बीटा कॉमन आ रहा है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कॉमन, मतलब 1/अल्फ़ा बीटा कॉमन। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1/अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, मतलब अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर कम हो गई और बीटा कॉमन था, बीटा गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा चला गया, बीटा की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब बीटा आ जाएगा, इसका सिंपली बीटा आ गया ये चीज़। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, ये बन जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, और इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा, ये कंडीशन। अब हमारे पास यहाँ पे इसको जो है तरतीब से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपान में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये आ गया इसका प्रॉपर जो है हमारे पास सॉल्व, कि हमने इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएगी। यहाँ पे हमारे पास है सिंपली अल्फ़ा बीटा का जो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/, ये हमारे पास 3/2 आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा का सम 5/4, और अपान में आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरह करेंगे, ये तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 1/, वैसे का वैसे
ये 3 जो है अब हमारे पास फ्लिप होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। ये सिंप्लीफाई हो गया कि 2 फ्लिप होकर ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा मल्टीप्लाई 2 से हो गया और ये अपान में 3 आ गया। इस तरफ आ जाएं, 5 अपान वैसे का वैसे आ जाएगा 4 में, 5/4 ये वैसे का वैसे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फ्लिप हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। ये आप जानते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा 2/3 और ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये बन जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली, अगर हम इसको कट आउट कर लें, ये 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 तो ये 2 5 ज़ा 10 ये आ गया हमारे पास 10। ये कट आउट हो गया 5 बचा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ये 3 6 ज़ा 18, 2 पे गया 5 आ गया, 2 पे गया 9 आ गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5/9, 5/9 आ गया हमारे पास। क्या चीज़, ये चीज़ हमने जो फाइंड आउट की कि 1/a² बीटा प्लस 1/a बीटा स्केयर, ये हमने फाइंड आउट करा तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5/9 इसका आंसर निकल के आ गया। सिंपली आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंशाल्लाह आपको मैथ समझ आएगी। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है उसमें भी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से समझना है उसको, ठीक है। तो ये उसने हमें दे रखा है पार्ट नंबर 4। इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपली इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा a3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b3, ये इसका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, ये हमारे पास फार्मूला, इसको ओपन करेंगे, a3 प्लस b3 किसके इक्वल होता है, आपने अलजबरिक जो है फार्मूले पढ़े हों तो वो हमारे पास होता है a प्लस b, मतलब अल्फ़ा बीटा की पावर 3, उसके बाद हमारे पास 3ab, फिर उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a प्लस b, ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। ये आप जानते हैं अगर आपको फार्मूले आते हैं, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसमें ये वैल्यू सम और प्रोडक्ट की हमने रिप्लेस कर देनी है। तो रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है सिंपली अल्फ़ा बीटा का सम का ये फार्मूला है, ये आ जाएगा 5/4 और उसकी पावर आ जाएगी 3, ओके, माइनस 3 प्रोडक्ट है 3/2 आ जाएगा, सम है 5/4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 5/4, ओके। और उसके बाद अब हमारे पास डिवाइड में क्या है, प्रोडक्ट है 3/2 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी सिंपली। अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 ज़ा 125, ये अब हमारे पास आ गया 125 और अपान में हमारे पास 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 टाइम मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, हमारे पास ये आ गया 64। इस तरफ आते हैं, 3 3 ज़ा 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 5 ज़ा 45, ये आ गया 45, और ये 2 4 ज़ा 8, हमारे पास ये बन गया 8। इसकी डिवीजन में चले जाते हैं, ये आ जाएगा 3/2। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे वैसे की वैसे, मतलब 125 64 45 और ये अपान में आ जाएगा 8, और ये अब जो है फ्लिप होगी और इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई इस पूरी के साथ, तो ये हमने ये लिख ली यहाँ पे ये चीज़, और ये इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये आ गई मल्टीप्लाई में 2/3 आ गया। अब हमने इसको सोल्व करना है सबसे पहले, फिर इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, इस चीज़ को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने बाद में फ्लिप करना था लेकिन हमने यहाँ पे पहले फ्लिप कर दिया, पहले इसको सोल्व करना था, लेकिन हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं फिर इसको साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम हमारे पास बनेगा यहाँ पे 64, ठीक हो गया।
64 एलसीएम है। आपको पता है कि 64 जो एलसीएम होता है उसको करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125 वैसे का वैसे। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने से 1 आया, 1 को फिर मल्टीप्लाई किया 125 से तो 125 आ गया। उसके बाद माइनस आ गया ये 64 को फिर हमने करना है 8 पे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 64 को 8 से डिवाइड करने से 8 आता है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 45 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 0 4 कैरी, और हमारे पास ये आ गया 8 4 32 और ये 36 360। हमारे पास ये आ गया इसका आंसर 360। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 360, ये आ गया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया 2/3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इसकी जो है मज़ीद बढ़ अच्छी हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 3 और ये 5 और ये अपान में आ जाएगा 64 और ये मल्टीप्लाई 2/3। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा 2 2 4 400 और ये 470 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 3 टाइम, 64 मल्टीप्लाई 3, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 6 हमारे पास 18 और ये 90, तो 192 आ गया, 192। अब हम इसको मज़ीद अगर कट आउट करना चाहें तो हम इसको काउट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ आया कि आपने जो है किस तरह इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसने, और हमने जो है इसको लेके चलना है और हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2.4 का 1 पार्ट हमने कर दिया, इसका हमने 2 पार्ट भी यहाँ पे कर दिया, और फिर हमने इसका 3 पार्ट भी कर दिया, और हमने 4 पार्ट भी आपके सामने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई, आपको लेक्चर समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।